हेलो स्टूडेंट्स, सुबह सही हो। लेक्चर नंबर 5। इस लेक्चर में हम इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ लेते हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको बोलते हैं? एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस विथ अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट ऑन द सरफेस। मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कोई ऐसी सरफेस है जिसके सभी पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल हो। अब पोटेंशियल का इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल का इक्वेशन होता है V इक्वल टू KQ/R। अब इस इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगर पोटेंशियल V कांस्टेंट हो, किसी भी पॉइंट की बात करें, तो उस पॉइंट का चार्ज से डिस्टेंस R वो भी कांस्टेंट होगा। लेट सपोज मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, अगर कोई चार्ज Q में ले लूँ, इस Q चार्ज से अगर सभी डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे मैं अलग अलग पॉइंट को कंसीडर करूँ, मैंने यहाँ पे A B C D E F G H ऐसे अलग अलग पॉइंट जो कि चार्ज Q से इक्वल डिस्टेंस पे है ऐसे कंसीडर किया हुआ है, तो मैं बता सकता हूँ कि इस सभी पॉइंट के लिए R कांस्टेंट है, चार्ज Q कांस्टेंट है, तो मतलब इस सभी पॉइंट पे पोटेंशियल V भी कांस्टेंट होगा। अब इस पॉइंट को कनेक्ट करके मैं अगर कोई एक सरफेस बनाऊँ तो यहाँ पे एक स्फीरिकल सरफेस बनेगी। तो इस स्फीरिकल सरफेस को मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस बोल सकता हूँ। Thus, equipotential surface of a single point charge are concentric spherical surface centered at the charge। सिर्फ यही स्फीरिकल सरफेस नहीं, चार्ज को यहाँ पे सेंटर रखते हुए आप किसी भी रेडियस का कोई स्फीयर ड्रॉ करो तो वो सरफेस एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी इस पॉइंट चार्ज के लिए। अब जैसे कि हम लेक्चर 1 में पढ़ चुके हैं कि अगर मुझे ये दो पॉइंट कंसीडर करूँ, पॉइंट A एंड पॉइंट B, इस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन लिखना है तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ VA माइनस VB। और VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस मतलब चार्ज को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क करना पड़ता है वो, मतलब WAB। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन A to B वर्क का इक्वेशन E.dr। यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसलिए Q इक्वल टू हमने +1 कूलम, इसलिए F इक्वल टू E लिख सकते हैं। डॉट मल्टीप्लीकेशन निकलेगा तो इंटीग्रेशन A to B E.dr cos थीटा। लेकिन ये सरफेस तो हमने इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर की हुई है, दैट मीन्स A और B पॉइंट पे पोटेंशियल इक्वल है, VA इक्वल टू VB है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ VA इक्वल टू VB है तो WAB इक्वल टू 0। उसका मतलब ये हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने के लिए कोई भी वर्क नहीं करना पड़ता। अब इसी का यूज करके मैं अगर इसको 0 करना है तो इस इक्वेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड E भी 0 नहीं है, डिस्प्लेसमेंट R भी 0 नहीं है, मतलब cos थीटा की वैल्यू 0 होनी चाहिए। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब थीटा इक्वल टू 90 है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट वो 90 होना चाहिए, मतलब वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होना चाहिए। फॉर एनी चार्ज configuration, equipotential surface through a point is a normal to the electric field at that point। एक दूसरा एक एग्जांपल दिया हुआ है, लेट सपोज कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैं अगर कोई प्लेन ड्रॉ कर दूं तो वो प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस माना जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। उसके लिए
लेट सपोज कोई दो इक्विपोटेंशियल सरफेस दी हुई है, सरफेस ए एंड सरफेस बी। सरफेस ए के ऊपर पोटेंशियल V है और सरफेस बी के ऊपर पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V है। सरफेस बी के ऊपर कोई एक पॉइंट P को कंसिडर करो जिसका सरफेस ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेल्टा L है। नाउ लेट सपोज अब हमें कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को सरफेस बी के पॉइंट P से सरफेस ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाना है। अब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाना है तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो वर्क का इक्वेशन जैसे यहाँ पे हमने देखा था E डॉट dr, तो यहाँ पे E है इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा L, तो वर्क डन हो जाएगा E डेल्टा L। दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू हम 0 भी लिख सकते हैं या फिर 180 भी लिख सकते हैं। अब इस वर्क डन इक्वल टू में दो पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस भी लिख सकता हूँ, मतलब ये दोनों सरफेस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क डन भी हम लिख सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB। अब इन दोनों को हम इक्वल लिखे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB इक्वल टू E डेल्टा L। VA मतलब A सरफेस का पोटेंशियल V है माइनस B सरफेस का पोटेंशियल V प्लस डेल्टा V। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा V कैंसल, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा V। फाइनल इक्वेशन हो जाएगा E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L। तो ये है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये जो हमें रिलेशन मिला हुआ है उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं, जिसका यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर या फिर न्यूटन पर कूलम। अब ये जो हमें इक्वेशन मिला है E इक्वल टू माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा L, तो इस इक्वेशन से हम ऐसा लिख सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी? इज दैट इन विच द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ डिस्टेंस। देखो यहाँ पे डेल्टा V बाई डेल्टा L तो दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल में जो चेंज हो रहा है वो, लेकिन चेंज में यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब चेंज तो हो रहा है लेकिन डिक्रीज हो रहा है। और कितना डिक्रीज हो रहा है? जिस पॉइंट पे वो मैक्सिमम डिक्रीज हो रहा होगा जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और एक और बात, एंड द डायरेक्शन इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब कि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि हमने इक्वेशन देखा E इक्वल टू माइनस dV बाई dl। इस इक्वेशन के ऊपर से हमें किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल दिया हुआ हो तो उस पोटेंशियल के ऊपर से हम उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, और वैसे ही उस पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई हो तो वहां से हम पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो x, y और z तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो अगर मैं इसको तीनों अलग अलग डायरेक्शन के लिए लिखूं तो सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ dv इक्वल टू माइनस E dl। अब मुझे x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करनी हो तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ dv इक्वल टू माइनस ex i कैरेट डॉट dl के लिए dx i कैरेट प्लस dy j कैरेट प्लस dz k कैरेट, जो x, y और z डायरेक्शन दिखा रहा है। जब इसका डॉट मल्टीप्लिकेशन होगा तो i के साथ i बचेगा, j और k वो तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dv इक्वल टू माइनस ex dx। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन x डायरेक्शन हमें मिलेगा माइनस dv बाई dx। वैसे ही हम y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिख सकते हैं ey इक्वल टू माइनस dv बाई dy, ez इक्वल टू माइनस dv बाई dz। अब जैसे कि फिर से मैं वही इक्वेशन ले रहा हूँ इक्वल टू माइनस dv बाई dl। अगर कोई दो पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, लेट्स सपोज मैं dv को कांस्टेंट ले लूँ, तो मैं इस इक्वेशन के ऊपर से ऐसा लिख सकता हूँ E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन dl।
स्टूडेंट्स, ये रिलेशन हमें डाइपोल है या फिर दो पॉजिटिव चार्ज या फिर दो नेगेटिव चार्ज ऐसे सिस्टम्स की इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने में बहुत ही यूजफुल है। चलो हम देखते हैं डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होता होगा। सबसे पहले तो मैंने डाइपोल मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज जिसको कोई डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ होगा वो, तो यहाँ पे ऐसा कोई डाइपोल दिया हुआ है और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ड्रॉ की हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी और नेगेटिव के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ किया जाए वो हम समझते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर से देख सकता हूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का ये जो एरिया है वहाँ पे फील्ड लाइंस ज़्यादा है, और फील्ड लाइंस ज़्यादा मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब DL कम। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा मतलब DL कम। अब DL है क्या, तो इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पे दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम होगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस एरिया में इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का डिस्टेंस कम दिख रहा है। अब मैं दूसरे पार्ट्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये एरिया और ये एरिया वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम मतलब E कम है, दैट मीन्स DL ज़्यादा। दैट मीन्स हम देख सकते हैं कि उस एरिया में डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ज़्यादा होगा, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ी सी दूर दूर होगी। तो इस तरह से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन। सेकेंड, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है दो पॉजिटिव चार्ज के लिए। आप ऐसे ही दो नेगेटिव चार्ज के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके लिए मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। यहाँ पे बीच में मैं देख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत कम है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बहुत कम। इंटेंसिटी कम मतलब DL ज़्यादा, मतलब इस एरिया में दो चार्ज के बीच के इस एरिया में डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस ज़्यादा होगा क्योंकि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। दूसरे पार्ट में देखें तो इस पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा। दैट मीन्स इस पार्ट में डिस्टेंस बिटवीन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कम होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह से किसी भी सिस्टम का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस रिलेशन E = 1/dl।